सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई एक साबुन मेरे हाथ में देख रहे हो, यह साबुन नहीं है, दवाई है। या हिसार जिले के संदलाना गांव में बना है यह साबुन, जो भाई बाल झड़ना, चेहरे के दाग धब्बे, एलर्जी सारी चीज़ा ने ठीक करा है। इसी के साबुन होगी जो दवाई का काम करा है। बहुत सारे लोग कमें तो न्यू है कि हम देसी चीज़ बनावे हैं, लेकिन बनावे क्यों कर है, उसके पीछे क्यों कर के मिल रहा है। आज हम आपने सारी चीज़ दिखाओगे कि आखिर इस साबुन में पड़े के है, किस किस चीज़ की बना है। या पहले तो आप न्यू देख लो कि कितनी ये साबुन दरी है, और आड़ काटी जान लग रही है, फिर साफ करी जान लग रही है, और उसके बाद फिर डब्बे में पैक करी जान लग रही है। और डब्बे में पैक होकर ये उन भाइया दो रजा है भाई, देखो जिसने स्किन की भी दिक्कत है। और ये इतनी बढ़िया चीज़ है, जब आप इन्हें बनते देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे कि इतनी कमाल की चीज़ जो विदेशा तक जावा है। तो आज आपने सारी चीज़ें दिखावेंगे जी। राम राम जी। एक बार अपना नाम बता दो हमारे दर्शकों ने। मैं नील कुमार, गांव संदलाना, जिला हिसार। हाँ जी। तो ये साबुन जो बना है, न्यू कहे साबुन को ना दवाई है, तो ये क्यों कर बना है? पहली बात तो साबुन नहीं है, ये उपटन है। जो उपटन पहले हम बनाते थे ब्याह शादियों में, उसको मैंने नारियल तेल के साथ मिला के ये उपटन बनाया। और दूसरी बात, जो लोग नारियल तेल खाने के लिए, लगाने के लिए, खरीदने के लिए सोचते हैं, 700 रुपये लीटर लगभग ये नारियल तेल का आज के दिन रेट है। इससे मैं साबुन बना रहा हूँ, क्योंकि नारियल तेल त्वचा के लिए सबसे अच्छा होता है। त्वचा हमारी सेकंड माउथ होती है, जैसा हम मुंह से खाते हैं त्वचा के रोम छिद्रों के माध्यम से भी अंदर जाता है। मैं ये कहूँ कि आप साबुन लगा नहीं रहे, खा रहे हो, तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि त्वचा स्किन हमारी सेकंड माउथ होती है। मान लीजिए आपको प्यास लगी है और आप नहा लोगे तो आधी प्यास खत्म हो जाएगी, रोम छिद्रों के माध्यम से हमारे अंदर जाता है। इसलिए आप सोचो आप किस प्रकार की साबुन से नहा रहे हो, उसमें झाग है, ऐसी गंध है जो हमारे स्किन के अंदर जाकर हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। इसलिए मैंने भाई राजीव दीक्षित को सुनने के बाद जो विचार किया, मेरे घर में क्या क्या केमिकल वाली चीज़ें हैं मुझे पता लगा, तो सबसे पहले मैंने साबुन से काम करना शुरू किया। जब मुझसे अच्छे से साबुन बन गई तब औरों को दी और सबको अच्छा लगा। आज के दिन मेरी साबुन का 30 से 35 हज़ार ऑर्डर है। मैं ये नहीं कहता डायरेक्ट विदेशों में भेज रहा हूँ, लेकिन विदेशों में मेरी साबुन जा रही हैं। जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, NRI है वो यहाँ से लेके जाते हैं, और बहुत अच्छा आज के दिन 30-35 हज़ार साबुन एक साबुन से पहुँचना तभी पहुँची है, तब लोगों को फ़ायदा हुआ है। किसी प्रकार की स्किन की एलर्जी हो, दांत खाज, खुजली हो, बाल झड़ते हो, सब पे काम करती है। कारण मैं आपको बता दूं, कोल्ड प्रेस नारियल तेल और मिट्टी अपने आप में शरीर की चिकित्सा करती है, क्योंकि मिट्टी के लेप से पंचकर्म में अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। और आज से 50 साल पहले सभी मिट्टी से ही स्नान करते थे, ना किसी के बाल झड़ते थे, ना किसी को एलर्जी होती थी। तो उन सब चीज़ों से मैंने ये साबुन बनाया है। और इसके साथ हमने मसूर की दाल काटा, चावल काटा, जौ काटा, भीमसेनी कपूर, पुदीना सत, अजवाइन सत, नीम का तेल, अरंड का तेल और हल्दी का रस, इतनी औषधियाँ डाली हैं जो हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे शरीर की थकान भी दूर करेगी, और इसके नहाने से हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी। अनिल जी, पता है कहते तो बहुत लोग हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, देसी चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हमें देखनी है। देसी आपको बनते हुए सारी चीज़ें दिखा दी। हमारे घर पे कोई केमिकल नहीं है, क्योंकि जो साबुनों में गंद भी डल रही है ना, वो भी हमारी याददाश्त को कमज़ोर कर रही है। और वो भी पहले 15% तक डलती थी, अब 65% तक कंपनियां डालने लगी, ताकि हमारी साबुन से नहाए, दूसरी ले आए तो उसको खुशबू मैच नहीं करेगी। कोई किसी भी साबुन से नहाता उसी से उसको नहाना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए आप है ना, जो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। और ये बात नहीं है, मान लीजिए 25 करोड़ भारतीय परिवार है और वो हर महीने 1 kg सर्फ साबुन तो इस्तेमाल घर में करते होंगे, वो जाता कहाँ है? पानी में और मिट्टी में। यदि मिट्टी दूषित रही और पानी दूषित रहा तो हम तो अपना जीवन शायद बीमारी से काट सकते हैं। आने वाली पीढ़ियाँ शायद कोई बच्चे जन्म ही नहीं, इतनी बुरी स्थिति है। तो मैं चाहता हूँ भाई, आप ये सोचो कि मैं अपने व्यापार के लिए चीज़ें कर रहा हूँ, नहीं, मैंने अपने घर के लिए की थी। अब अच्छा लग रहा है, उनसे अच्छी हैं, केमिकल फ्री हैं, तो आप इस्तेमाल करने का आपका ही फर्ज है, क्योंकि ये प्रकृति को बचाती है, और प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे। ये बात सत्य है जी। प्रकृति को भी बचाती है और इंसान भी खुद भी बचता है। हाँ, क्योंकि इतनी शुद्ध औषधियाँ ये पानी को भी शुद्ध करेंगी और मिट्टी को भी शुद्ध करेंगी, और जो रसायन केमिकल वाली चीज़ें हो तो बर्बाद कर रही हैं प्रकृति को। इसलिए सबका फर्ज बनता है, मेरे से नहीं खरीद सकते, कोई और अच्छा बनाता है उनसे खरीदो, फायदा मानव जाति को और प्रकृति को। अनिल जी, एक बात बताओ, जैसे आप साबुन तो बनाते हो, साथ के साथ में और क्या चीज़ बनाते हो? और हमने जैसे हम सुबह सुबह मुंह में पेस्ट करते हैं, वो पेस्ट जाता पेट में, क्योंकि मुंह पे, जिह्वा पे जो लग गया लार के माध्यम से अंदर जाएगा। इसलिए मैंने एक ऐसा पेस्ट बनाया है। आप खुद दातुन करिए या घर पे मंजन बनाइए। फिर समय नहीं है तो हमने कोयला, भस्म, सौंठ, दालचीनी और अप्पा मारा, माजू फल, किक्कर की फली, नीम की फली, फिटकरी,
और लौंग का तेल, इनसे ऐसा मंजन तैयार किया जिसके मुंह में कीड़ा लगता हो, दांतों में कीड़ा लग रहा है, मुंह से बदबू आती हो और दांत पीले हों, सब पे बहुत अच्छे से काम करता है। और दूसरी बात है, हम सुबह सुबह प्लास्टिक के ब्रश से ब्रश करते हैं मुंह में, प्लास्टिक भी मुंह में जाता अच्छी बात नहीं है। एक बांस का ब्रश है जिसके जो आगे वाले वो हैं वो भी बांस के हैं, जो बिल्कुल सॉफ्ट है, उससे सॉफ्ट है और उससे लंबा चलता है। तो आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो अपने जीवन में ध्यान करें कि आप बीमारियों का शिकार हो रहे हो या टीवी के माध्यम से। मान लीजिए आजकल शैम्पू की ऐड आती है, सभी महिलाएं शैम्पू करती हैं, कोई ऐसी नहीं शैम्पू नहीं करती हो, लेकिन टीवी में दिखाया जाता है बहुत लंबे बाल। आप ध्यान करो आसपास की जितनी भी महिलाएं, क्या किसी के लंबे घने बाल हैं? नहीं है, बस वो टीवी में दिखा देते हैं। लेकिन आप खुद ध्यान करोगे तो किसी के लंबे बाल हो ही नहीं रहे। क्यों नहीं? वो जो केमिकल है बालों को रूखा कर रहा है, जड़ों को कमज़ोर कर रहा है। हमने मुल्तानी मिट्टी से ही शैम्पू बना दिया, आपने कभी सुना ही नहीं होगा। हमने कोल्ड प्रेस नारियल तेल, रीठा और मुल्तानी मिट्टी का शैम्पू बनाया जो बालों की सफाई भी करता है और बालों को मजबूती भी रखेगा। और हमने मुल्तानी मिट्टी का हैंड वॉश भी बना दिया। और अभी जो जो घर में सभी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं मैंने कोशिश की है शुद्ध रखें। जैसे सेंधा नमक है, हमारे यहाँ प्योर लाहौरी सेंधा नमक है, जो सफ़ेद नमक है वो हड्डियों को कमज़ोर करता है। ऐसे ही चीनी भी स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है, कैल्शियम को ख़त्म करती है शरीर से। हमने खांड भी अपने ऑर्गेनिक गन्ने उगा रखे हैं, तो खांड और गुड़ की भी कोशिश कर रहे हैं हम शुद्ध खाएं और शुद्ध लोगों को दें। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास है, जो जो चीज़ें हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो मैंने बहुत मेहनत से कोशिश से घर पे तैयार की हैं। जो अब जहां मैंने एक साबुन से स्टार्ट किया था, मेरे 25,000 कस्टमर जुड़ चुके हैं और लगभग 35 से 40 हज़ार साबुन जा रही हैं और 3-3, 4-4 हज़ार दूसरे प्रोडक्ट भी साथ में बिक रहे हैं। अनिल जी, मतलब ये जितनी भी साबुन है ये मुल्तानी मिट्टी से बनी हुई है? हाँ, मुल्तानी मिट्टी स्नान के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है और उसके साथ नारियल तेल। हमने पहले देखा कि जो हमारी दादी ताई होया करती वे नहाया भी करती मुल्तानी मिट्टी हाँ, थे, और अपने जो सिर होया करते, बाल होया करते, उनने भी उससे धोया। हाँ, वो अपने बालों को है ना मुल्तानी मिट्टी और साथ में लस्सी मिला लेती थी। उनके बाल हमेशा अच्छे रहते थे, कभी झड़े नहीं, कभी छोटे नहीं हुए। इसलिए मैंने मुल्तानी मिट्टी से साबुन बनाया है। और मुल्तानी मिट्टी से कोई भी कंपनियां साबुन नहीं बना रही। मैंने इसको बनाने के लिए मशीनें भी खुद से तैयार की हैं। क्या पता बाज़ार वाली ग्रेसरीन जो साबुन बनाती हैं वो इस साबुन को बना ना पाएँ, इसलिए मैंने मशीनें और मिक्सिंग की जो मशीनें, कटर मशीन है, ये भी अपने हिसाब से मिस्त्री से तैयार करवाई हैं। इन पे भी, क्योंकि शुरू में ऐसी क्षमता नहीं थी कि मैं 20-30 लाख खर्च कर पाता, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने आप से तैयार की हैं और ये अब इतना अच्छा बन चुका है, सभी को फ़ायदा हो रहा है। आज के दिन मतलब कोई ये नहीं है कि आप घर के लिए खरीदो, दुकानदार भी उन चीज़ों को बेचकर थक चुके होंगे जो कंपनियां दे रही हैं। मैं चाहता हूं दुकानदार भी कम से कम इन चीज़ों को कोशिश करे बेचने की, क्योंकि सभी के स्वास्थ्य की चिंता है, इस प्रकृति की चिंता है। तो मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि दुकानदार भाई भी आगे आएँ और इन चीज़ों को बेचें। सुनिए अनिल जी, पता है क्या, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो लड़की है 17, 18 साल की, पूरा का पूरा चेहरा खराब हो जाता है उनका। हाँ, एक तो जो स्किन की एलर्जी होती है विरुद्धार से होती है। आयुर्वेद में जिन चीज़ों का मेल नहीं है, जैसे दूध के साथ नमक या मिर्च वाली चीज़ें खाओगे तो हमारा खून दूषित होकर एलर्जी बनेगी। दूसरा, हम जिस साबुन से नहाते हैं उसमें ऐसे केमिकल हैं जो रोम छिद्रों के माध्यम से जाता है, उसके माध्यम से भी स्किन की एलर्जी बनती है। जब स्किन की एलर्जी होती है डॉक्टर सबसे पहले उस साबुन को ही बंद करता है, आप अंदाज़ा लगाओ। तो इसलिए मुल्तानी मिट्टी अकेली काफ़ी है, लेकिन उसके साथ हमने इतनी शुद्ध औषधियाँ मिलाई हैं वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। सभी जो उपटन ब्याह शादी में इस्तेमाल होता था वो उपटन इसमें हल्दी, जौ का, आटे का, वो इस साबुन में मिलाया। किसी को ये भी लगता है ना कि मुझे सुंदर होना, मेरा चेहरा साफ स्वस्थ रहे, और जो बाज़ार वाली क्रीमें लगा के थक चुकी हैं, एक बार के लिए तो उनको लगता है कि उनका चेहरा सुंदर हो गया, लेकिन जब वो उतारेंगी तो उनकी स्किन पहले जैसी नहीं होती। इसलिए शुद्ध प्राकृतिक चीज़ें धीरे धीरे आपकी स्किन को रिपेयर करके स्वस्थ कर देंगी। मैं ये तो दावा ही नहीं करता कि कोई काला व्यक्ति से गोरा हो जाएगा, लेकिन ये मुल्तानी मिट्टी सफाई सबसे अच्छी करती है सभी चीज़ों से। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कर देखें, सभी से प्रार्थना है। अनिल जी, आना कड़े पड़ेगा ऋण खातर? ये है ना, गांव बनभोरी सलाना के बीच में मेरा खेतों में ये उद्योग लगा रखा है मैंने अपने घर में ही। कोई फैक्ट्री का रूप नहीं है, हम घर में ही चीज़ें बनाते हैं। और हिसार ज़िले में, हरियाणा में है ये। आपको आना हो यहाँ आके देख सकते हो। हमारे घर में या फैक्ट्री में या उद्योग में कोई भी बाहर का केमिकल नहीं मिलेगा। मैंने कोशिश भी नहीं की कहीं दिल्ली इधर उधर फ़ोन मिला के कि साबुन कैसे बनती है। मैंने 3-4 साल मेहनत की, ख़राब होती रही मेरी साबुन, लेकिन अब ये ऐसा बन के तैयार हो चुका है कि ये उन साबुनों से अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये सिर्फ साबुन नहीं है, आप नहाकर उस साबुन से नहा के देख लेना, इससे नहा के देख लेना, उसके नहाने के बाद थकान होगी, इसके नहाने के बाद आपकी थकान कन्फर्म दूर हो जाएगी। और पैरों के नीचे इसको 15 से 20 सेकंड लगाओगे, आपके रोगों में भी पक्का काम करना शुरू कर देगी ये।
क्योंकि लेप है ना शरीर को स्वस्थ करता है, और ये ऐसा लेप आयुर्वेदिक लेप है, खाने से भी ज़्यादा लाभ मिलता है इस साबुन से। सूर्यनंदिनी। सूर्यनंदिनी मुल्तानी मिट्टी साबुन। साबुन वैसे साबुन बोलने में आता, आज की धारणा बन चुकी, हम उपटन लिखते हैं। तो भाई न्यूता आप तो दिखा दी कि क्यूकर बना है साबुन, इब और के चीज हाड़ है जो बिल्कुल फायदेमंद है। अनिल जी और के चीज हाड़ है? ये जैसे कुछ भी बता ही दिया वहाँ पे मैंने, यहाँ पे ऑर्गेनिक गुड़ खांड शक्कर भी मिलता है, सेंधा नमक, जो आप सोचोगे ये खांड है, जो भी आता है इसको ये बोलता है कि खांड है क्या, ये नहीं, ये प्योर सेंधा नमक है। जो बाजार में सेंधा नमक मिलता है वो ईरानी नमक होता है, उसमें जिप्सम ज़्यादा होता है, थोड़ा सफ़ेद होता है। हाँ। लेकिन प्योर पिंक लाहौरी नमक है ये उससे 20 रुपये किलो महंगा होता है, इसलिए इसमें भी फ़र्क देख लो आप। तो खांड भी आप बोलोगे कि खांड भी आपने बाजार में दूसरी, हाँ, ये शक्कर जैसी, ये भून रखी है हमने, ब्राउन है, ये नमी नहीं आती इसमें, खांड भी है। और जो भी चीज़ें हम गुलाब जल भी बनाते हैं, बाज़ार वाला गुलाब जल में पानी ज़्यादा होता है, अरक कम होता है। हमने एक भी बूंद पानी नहीं है, गुलाब जल बना रखा है। हैंड वाश भी मुल्तानी मिट्टी का बना रखा है हमने, मुल्तानी मिट्टी का शैम्पू बना रखा है। और जो गुड़ और हर्ड की गोलियां, आंतों की किसी प्रकार की समस्या उसको ठीक करती है। बादाम का तेल है, जितने भी शुद्ध तेल होते हैं हम यही निकालते हैं। हम सारी शुद्ध चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक एलर्जी का तेल बनाया नारियल तेल में, जो साबुन से भी अच्छा परिणाम देता है। तो ये सब चीज़ें बना रहे। ये ब्रश भी मैं बता रहा था आपको, ये भी बांस के हैं। अच्छी प्लास्टिक की हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हुआ ये मतलब प्लास्टिक है, मैंने भी सोचा। लेकिन जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो बांस की जुराब और टी शर्ट भी आती हैं। जब इतना पतला धागा बन सकता है, ये तो बन ही सकता है। क्योंकि हम सुबह सुबह प्लास्टिक मुंह में डालते हैं, उससे भी हमारे स्वास्थ्य पर और आंतों का कैंसर होने का बहुत चांस हो जाते हैं। इसलिए ब्रश भी हमने बांस का मंगवाया है। और जो चीज़ें स्वास्थ्य पर काम करती हैं, ये देखिए, ऐसे करोगे सारा ब्लड, आपका जो खून है दौरा वो बढ़िया चलने लग जाएगा, नस ब्लॉकेज की समस्या वो ठीक हो जाएगी। और हमारा शरीर मांसपेशियों से मिलकर बना है, और ये जो पॉइंट दबाएगा वो हमारे किसी न किसी पार्ट के होते हैं, हार्ट के होते हैं, लीवर के होते हैं, किडनी के होते हैं, गुर्दे के होते हैं, और जो भी चीज़ें हैं उनको ये बिल्कुल ठीक करेगा। तो हमने पूरी कोशिश की, जहाँ से हम जो खुद बनाते हैं वो अलग है, और जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और प्रकृति के लिए अच्छी हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ खरीद के लेके आऊँ। और अनिल जी ये क्या है? ये तो थोड़ा आपको भी यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हाबू स्टोन पत्थर। इसमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। इसे जो दूध का जामुन लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही दही बना देता है, जामुन की जगह काम आता है ये। और इसमें मतलब नॉर्मल दही में 15 से 20 हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, तो इसमें 3698 बैक्टीरिया बन जाते हैं। और इसमें रिसर्च आई है, राजेश कपूर ने हमें बताया है कि 20 से 25 दिन यदि शुगर वाला रोगी इसकी दही खा लेना तो उसका शुगर भी ठीक होना शुरू हो जाता है। और मतलब जो भी ये तो प्रकृति से निकली चीज़ है, सोना चांदी सब कुछ धातुएं प्रकृति से निकली, ये पत्थर भी प्रकृति से है। चूना भी पानी को शुद्ध करने का काम करता है, पानी को भी शुद्ध करता है। तो कमाल की चीज़ है। हाँ जी, बहुत अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले। मैं तो ये ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, इसका पाउडर बना के 100-200 ग्राम खेत में भी छिड़काव कर रहा हूँ, उससे भी अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले हैं। खत्म करते हैं जी, खत्म करते हो कुछ और मैं बता देती हूँ चलो अनिल जी यह क्या चीज़ है? ये आजकल है ना, सभी महिलाएं है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक बिकते हैं, और वो एक प्रभाव होता है चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, लेकिन स्किन इतनी अच्छी नहीं होती है। हमने मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल, गुलाब का रस, फिटकरी, मसूर की दाल का आटा, चावल का आटा, जौ का आटा, इन सब से ये उपटन बना दिया है। ये ऐसा नहीं है 15-20 मिनट लगाना है, जैसे साबुन से चेहरा धोते हैं इतनी देर ये धोना है, और आपको एक बार में ही फ़र्क लग जाएगा। उन सभी चीज़ों से, केमिकल वाली से तो ये 100% ज़्यादा अच्छा है, और चेहरे को अच्छे से साफ करता है। ये जो आपने चीजें बताई है ये तो सारी देसी चीजें हैं, बिल्कुल देसी हैं, जो चेहरे को सुंदर बनाती है, त्वचा को साफ करती है, वो सभी इसमें मुल्तानी मिट्टी के साथ मिलाई है हमने। तो इसको चेहरा धोना है, चेहरा धोना है, बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे फेस वॉश यूज करते हैं। हाँ, फेस वॉश की तरीके से ये यूज़ करना है। सिर्फ 10 से 20 सेकंड में ही आपका चेहरा अच्छे से साफ हो जाता है, और चेहरे में नमी भी रहती है, रूखा भी नहीं करता चेहरे को। अब और कुछ?
तो भाई सारी चीज़ हमने आप तक दिखा दी है, क्योंकि आप देखने लग रहे हो कि मार्केट में है जो किस किस प्रकार के केमिकल से बनी हुई चीज़ आवे है। लेकिन अगर आड़े बात करें सूर्य नंदिनी, जो भाई संदलाना गांव है, और इस गांव में जो अनिल जी काम कर रहे हैं, लंबे टाइम तक कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसलिए जो इनकी साबुन है या और भी ये सारी चीज़ बनाने लग रहे हैं, ये दूर दूर तक जावे है, विदेशा तक लोग लेकर जावे है। और एक बारी जो इस्तेमाल कर ले है उससे ने बेरा पट्टा है कि इस चीज़ की वैल्यू क्या है, क्योंकि इस साबुन में या फिर जो भी चीज़ है, सारी चीज़ों में ये देसी चीज़ डाले हैं। तो भाई जिसने भी लेनी है तो यो संदलाना तय बनबोरी रोड है हिसार में जो आवे है, तो इसी रोड पे सूर्य नंदिनी के नाम तय इनकी यह शॉप है। और आड़े बने भी है सारी चीज़ें, आप खुद भी देख कर जा सको हो। तो हमने वैसे आप तक दिखा भी दी है, तो तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, और जो भाई इस्तेमाल कर लग रहे हैं वो ज़रूर बता दियो भाई कितनी फ़ायदेमंद है। आगे भी लगातार आपने दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।